हेलो दोस्तों, वेक्टर कैलकुलस में फर्दर कुछ क्वेश्चंस हम डील करने जा रहे हैं जो पिछले दिनों जो प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला है प्रूव दैट डाइवर्जेंट ऑफ ए क्रॉस आर इज इक्वल टू आर डॉट कर्ल ए। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेके चलें, डाइवर्जेंट ऑफ ए क्रॉस आर। पिछले दिन हम डिस्कस किए थे कि डाइवर्जेंट ऑफ ए क्रॉस बी जो होता है वो बी डॉट कर्ल ऑफ ए होता है माइनस ए डॉट कर्ल ऑफ बी होता है। यही प्रॉपर्टी यहां पर यूज करेंगे। तो आर डॉट कर्ल ऑफ ए माइनस ए डॉट कर्ल ऑफ आर। ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कर्ल ऑफ आर 0 होता है। सो आर डॉट कर्ल ऑफ ए माइनस ए डॉट 0 वेक्टर यानी आर डॉट कर्ल ऑफ ए माइनस 0 दैट इज आर डॉट कर्ल ऑफ ए। यही राइट हैंड साइड हुआ। thus divergent of A cross R is equal to R dot curl of A। यही हमको प्रूफ करना था। जहां तक हो सके अगर याद होता रहता है तो याद भी रखिए। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं कि इफ A इज अ कांस्टेंट वेक्टर। अब कांस्टेंट वेक्टर का क्या मतलब हुआ? कांस्टेंट वेक्टर का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट यानी फिक्स्ड है और डायरेक्शन भी फिक्स्ड होना चाहिए, है ना। इन दैट केस हमको डाइवर्जेंट ऑफ आर एन इंटू ए क्रॉस आर 0 प्रूफ करना है। सो यहां भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लें, डाइवर्जेंट आर एन ऑफ ए क्रॉस आर, ठीक है। यानी यहां जो हम प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं डाइवर्जेंट फाई ए यानी ग्रेड फाई डॉट ए प्लस फाई ऑफ डाइवर्जेंट ए। यही फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं। तो फाई यहां पर आर एन हुआ और ए हो गया ए क्रॉस। तो यहां पर हो गया आपका ग्रेड ऑफ आर एन डॉट ए क्रॉस आर प्लस आर एन डाइवर्जेंट ए क्रॉस आर, ठीक है। अब ग्रेड आर एन जो होगा एन आर एन माइनस 2 वेक्टर आर होगा डॉट ए क्रॉस आर हुआ, ठीक है। अब आर एन और एक बार लिखिए, स्पेस नहीं है इसीलिए हम आगे लिखेंगे। अच्छा, यहां पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हुआ आर डॉट ए क्रॉस आर। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हुआ और 2 वेक्टर इक्वल हैं, इसीलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो 0 हो जाएगा। तो ये एन आर एन माइनस 2 एंड इंटू 0 प्लस आर एन, और ये जो भी प्रॉपर्टी हम यहां लगाए हैं यही हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो आर डॉट कर्ल ऑफ ए
माइनस ए डॉट कर्ल ऑफ आर। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट टर्म 0 हो गया, आर एन हुआ, और चूंकि ए कांस्टेंट वेक्टर है, सिंस ए वेक्टर ए अ कांस्टेंट वेक्टर, तो कांस्टेंट वेक्टर अगर ये है तो कर्ल या डाइवर्जेंट जो भी होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया, माइनस कर्ल आर, ये भी 0 होता है, कर्ल आर ये 0 होता है, यानी कहने का अर्थ है कि सब का सब 0 हो गया। सो दिस इज राइट हैंड साइड। सो दस divergent of Rn A cross R is 0। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन देखें कि प्रूव दैट वेक्टर ए डॉट ग्रेड ऑफ 1/r इज इक्वल टू माइनस ए डॉट आर बाई आर क्यूब। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड लें, ए डॉट ग्रेड ऑफ 1/r। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये हो गया -1/r स्क्वायर r बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r, सो -1/r क्यूब और a डॉट r हो गया, and this is right hand side. So thus a dot grade of 1/r is equal to minus a dot r by r cube। ठीक है, आशा करते हैं कि आप इस चीज को समझे होंगे, और जो भी अगर डाउट हो तो हमको कमेंट करके बताइए, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। और जो भी एडवांस में यदि आपको पढ़ाई करनी है तो पॉलीगॉन मैथ्स करके कोचिंग इंस्टीट्यूट हम चलाते हैं, वहाँ आप ज्वाइन अवश्य करें यदि आप JMIT UPSC या हायर मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, थैंक यू।